ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसको लगता है कि उनके अलावा इस दुनिया में मौजूद सारे इंसान मारे जा चुके हैं और साथ ही एक इविल क्रीचर उनको भी अपना शिकार बनाना चाहता है और इनकी मुश्किलें तब बद से बदतर हो जाती हैं जब इनके खाने पीने का राशन भी खत्म होने लगता है। तो आइए देखते हैं कि क्या ये लोग उस जंगल में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक सिंगल मदर जून अपने 2 बेटों के साथ रहती है, जिसमें बड़े बेटे का नाम सैम और छोटे बेटे का नाम नोलन होता है। जून का मानना था कि एक खतरनाक इविल क्रीचर ने इस पूरी दुनिया से इंसान का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और वो क्रीचर अब इन लोगों को भी मारना चाहता है। लेकिन जून हमेशा अपने आप को और अपने बच्चों को एक रस्सी के सहारे घर से बांध कर रखती है, जिसकी वजह से वो क्रीचर इन लोगों पर अटैक नहीं कर पाता है। एक रात जून जब अपने बच्चों के साथ सो रही थी तो उसे बाहर जोर जोर से मेंढकों की आवाज सुनाई देने लगती है और जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए घर से बाहर निकलती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और तभी वो आवाज धीरे धीरे भयानक होने लगती है और जब जून पीछे मुड़कर देखती है तो वही इविल क्रीचर एक आदमी के रूप में उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो जून पर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि उसने रस्सी के सहारे अपने आप को उस घर से बांधा हुआ था। अगले दिन सवेरे जून अपने बच्चों के साथ जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाती है और हर दिन की तरह वो आज भी एक रस्सी के सहारे अपने आप को उस घर से बांध कर रखती है। ये तीनों जंगल में छोटे मोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहते हैं क्योंकि रस्सी से बंधे होने की वजह से ये लोग अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं और इसी तरह से ये काफी लंबे समय से वहाँ पर सरवाइव कर रहे थे। नोलन अंडों की तलाश में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उस चिड़िया के घोंसले में सारे अंडे टूटे हुए होते हैं और नोलन जब हताश होकर पेड़ से नीचे उतरता है तो उसे कुछ ही दूरी पर एक अंडा दिखाई देता है, लेकिन रस्सी से बंधे होने की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था और इसीलिए वो उस रस्सी को खोलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका भाई सैम आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है और समझाता है कि ये शायद उस इविल क्रीचर की चाल है ताकि हम उसके जाल में फंस जाएं और वो हम लोगों को पजस करके अपना शिकार बना ले। लेकिन नोलन उसकी बात नहीं मानता और रस्सी को खोलने लगता है और तब सैम उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने अपनी रस्सी को खोला तो वो सीटी बजाकर मॉम को यहाँ पर बुला लेगा और तब नोलन को उसकी बात माननी पड़ती है और ये दोनों वापस अपने घर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन रास्ते में सैम का पैर फिसल जाता है और वो एक बड़े से पत्थर से नीचे गिर जाता है और साथ ही जो रस्सी उसके शरीर पर बंधी हुई थी वो भी टूट जाती है और तब नोलन घबराकर जल्दी से सीटी बजाकर अपनी मॉम को यहाँ पर बुला लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि सैम को अपने आसपास अजीबोगरीब चीजों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब नोलन उसको सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि जून की मदर एक भयानक रूप लेकर उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन तभी वहाँ पर जून भी आ जाती है और वो जल्दी से अपने बेटों को रस्सी से बांधकर बचा लेती है। लेकिन तब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो क्रीचर सिर्फ जून को ही दिखाई देता है जबकि उसके बच्चों को सिर्फ अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। और इसके बाद ये तीनों वापस अपने घर आ जाते हैं। घर में आकर जून अपने बच्चों से एक प्रेयर करवाती है जिसमें सैम और नोलन इस घर को और जंगल को शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इसी की वजह से आज कहीं न कहीं ये सभी जिंदा थे, क्योंकि अगर उस क्रीचर ने इनमें से किसी को भी पजेस कर लिया तो उसके सहारे वो इन सभी को जान से मार देगा। इसी रात जब ये सभी खाना खा रहे थे तो जून अपने बच्चों को उस क्रीचर के बारे में बताने लगती है कि किस तरह से वो लोगों को ट्रिक करके अपने पास बुलाता है और मौत के घाट उतार देता है। और साथ ही वो उन दोनों से कहती है कि कुछ सालों पहले एक दिन जब मैं जंगल में खाना ढूंढने के लिए गई थी तो मुझे एक छोटी सी लड़की दिखी थी जिसका पैर एक गड्ढे में फंस गया था और वो मुझसे रो रो कर मदद मांग रही थी, लेकिन रस्सी की वजह से मैं उस तक नहीं पहुंच सकती थी और धीरे धीरे वो लड़की वहीं तड़प तड़प कर मर गई क्योंकि वो कोई लड़की नहीं बल्कि वही इविल क्रीचर था जो लड़की का रूप लेकर मुझे मारने के लिए आया था। लेकिन मैं उसके जाल में नहीं फंसी और आज अगर तुम लोग ज्यादा देर उस रस्सी से दूर हो जाते तो वो क्रीचर तुम दोनों को भी अपने जाल में फंसाकर मार देता। रात में नोलन अपने भाई सैम से पूछता है कि जब तुम्हारी रस्सी टूटी थी तो क्या तुमने अपने पास किसी क्रीचर या इविल स्पिरिट को फील किया था। दरअसल नोलन के दिल में अपनी मदर को लेकर शक होता है और उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में अभी भी लोग जिंदा हैं। लेकिन तभी सैम उससे कहता है कि आज अगर हम दोनों जिंदा हैं तो इसका श्रेय सिर्फ हमारी मॉम को जाता है क्योंकि वो सही समय पर हमें बचाने के लिए आ गई थी। इसके बाद नोलन उससे कहता है कि अगर वो क्रीचर किसी को भी रस्सी के बिना पजेस कर लेता है तो वो हमारे डॉग कोडा को क्यों नहीं मारता। जिस पर सैम कहता है कि वो बस एक जानवर है और क्रीचर हमेशा किसी इंसान की तलाश में रहता है ताकि वो उसे अपने कंट्रोल में लेकर उसके पूरे परिवार को खत्म कर सके। इसी रात जून सपने में देखती है कि वो क्रीचर उसके पति का रूप लेकर उसके सामने आ गया है और उससे कह रहा है कि आखिर कब तक तुम अपने बच्चों को मुझसे बचा पाओगी क्योंकि एक न एक दिन तो उन्हें मेरा शिकार बनना ही पड़ेगा। अगले दिन जून जब नोलन के साथ अपने ग्रीन हाउस में पेड़ पौधों की देखरेख कर रही होती है तो नोलन को उसकी पीठ पर सांप का एक टैटू दिखता है और तब वो अपनी मॉम से उस बारे में पूछने लगता है क्योंकि किसी भी इंसान का अपनी ही पीठ पर टैटू बनाना नामुमकिन है। और तब वो उसे बताती है कि ये सब बहुत पहले की बात है जब उस क्रीचर ने लोगों को मारना नहीं शुरू किया था और तभी मैं तुम्हारे डैड से भी मिली थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और उस क्रीचर ने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करके जान से मारने पर मजबूर कर दिया और आज आलम ये है कि इस दुनिया में हमारे अलावा कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच पाया है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ये
तीनों साथ में उस घर में खुशी खुशी रहना सीख जाते हैं। और एक रात जब जून नहा रही होती है तभी वहाँ पर अचानक नोलन आ जाता है। दरअसल नोलन को नींद में चलने की बीमारी होती है और इसीलिए जून उसके पैरों पर हमेशा एक घंटी बांध कर रखती है, लेकिन आज वो उसके पैर पर घंटी बांधना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो उसके बाथरूम तक आ गया था और तब वो उसे वापस ले जाकर उसके बेड पर सुला देती है। अगले दिन जून अकेले ही जंगल में खाना ढूंढने के लिए चली जाती है और तब वो देखती है कि एक कौवा उसके बेटे नोलन की बॉडी को नोच नोच कर खा रहा है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से भागकर घर के अंदर आ जाती है। अब इन तीनों की जिंदगी काफी मुश्किल में पड़ गई थी क्योंकि उस जंगल के सारे जानवर लगभग मारे जा चुके थे और मजबूरी में इन तीनों को पेड़ की छाल उतारकर उसमें शहद डालकर खाना पड़ता है ताकि ये उस जंगल में जिंदा रह सके। और एक दिन नोलन जब पेड़ की छाल को छील रहा होता है तभी अचानक उसकी रस्सी को कोई खींचने लगता है और तभी उसको रियलाइज होता है कि ये सब तो उसका बस एक सपना है, लेकिन इसकी वजह से वो अपने घर से बाहर आ गया था। और नोलन कुछ समझ पाता उससे पहले वहाँ पर जून आ जाती है और उसे लेकर वापस घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जून अपने बच्चों को कुछ पुरानी फोटोज दिखाती है और बताती है कि किस तरह से उसने अपने हाथों से अपनी मॉम और अपने हस्बैंड को मारा था क्योंकि उस क्रीचर ने उन दोनों को पसेस कर लिया था और अगर वो उनको नहीं मारती तो आज हम सभी जिंदा भी नहीं होते। और इसके बाद जून अपने बच्चों से कहती है कि हमारे घर का राशन खत्म हो गया है और पेड़ों की छाल से हम ज्यादा दिनों तक इस जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें अपने डॉग कोड़ा को मारकर खाना पड़ेगा। जून की ये बात सुनकर नोलन बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन जून उसकी बात नहीं मानती और कोड़ा को लेकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जून भी कोड़ा को नहीं मारना चाह रही थी क्योंकि वो भी उसे अपने परिवार का ही हिस्सा मानती है, लेकिन अगर उसे इस जंगल में सरवाइव करना है तो उसे किसी जानवर के शिकार की जरूरत है ताकि वो उसे खा सके। और जब वो अपने क्रॉसबो को उसकी तरफ करती है तभी उसके पीछे नोलन आ जाता है जिसने अपनी बॉडी पर रस्सी नहीं बांधी थी क्योंकि वो अपनी मॉम को ये यकीन दिलाना चाहता था कि इस जंगल में कोई भी क्रीचर नहीं है, लेकिन उसे ऐसी हालत में देखकर जून बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी नोलन एक नाइफ से अपनी मदर की रस्सी को काट देता है और बाहर से गेट भी लॉक कर देता है, जिसके बाद जून उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन नोलन दरवाजा नहीं खोलता। और तभी वहाँ पर वो क्रीचर एक बार फिर से जून की मदर का भयानक रूप लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें पजेस करके तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगी। और उस क्रीचर की ऐसी बातें सुनकर जून समझ जाती है कि अगर उस क्रीचर ने उसे अपने काबू में कर लिया तो उसके बच्चे मर जाएंगे, इसलिए वो खुद ही एक कांच के टुकड़े से अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है। सैम और नोलन यहाँ पर आकर जब अपनी मॉम को इस हालत में देखते हैं तो जोर जोर से रोने लगते हैं और अपनी मॉम को उसी ग्रीन हाउस वाले रूम में छोड़कर घर के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि नोलन ने सारी रस्सियों को जोड़कर एक बड़ी सी रस्सी बना ली है और वो मदद मांगने के लिए जंगल से बाहर मेन रोड तक पहुंच जाता है, लेकिन काफी देर तक उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और हताश होकर वो वापस घर आ जाता है। लेकिन तभी उसका पीछा करते हुए एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं इस जंगल में अपनी बेटी के साथ आया हूँ और तुम्हारी आवाज सुनकर मैं यहाँ तक पहुँच गया। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सैम क्रॉसबो से उस आदमी को अपने निशाने पर ले लेता है, जिससे वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि उसकी बेटी अकेली है इसलिए वो उसे जाने दे। लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानता और एरो से उसको शूट कर देता है क्योंकि सैम को लगता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि वही भयानक क्रीचर है जो इन लोगों को ट्रिक से अपने जाल में फंसाने के लिए आया है। और तब वो आदमी घायल होकर जंगल की तरफ भागने लगता है और उसे भागता देख नोलन भी उसका पीछा करने लगता है। और थोड़ी देर बाद जब वो उस आदमी तक पहुंचता है तो देखता है कि उस आदमी ने अपने फोन से 911 पर कॉल कर दिया है और दूसरी तरफ से पुलिस भी फोन से उसकी लोकेशन के बारे में पूछ रही होती है, जिसे देखकर नोलन बहुत हैरान हो जाता है। दरअसल नोलन ने अपनी जिंदगी में फोन पहली बार देखा था और इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस आदमी के बैग को लेकर वापस अपने घर आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके बैग में खाने का सामान होगा। और घर आकर वो उस सामान को खोलकर खाने लगता है। उसे ऐसा करते देख सैम भी वहाँ पर आ जाता है और नोलन उसे भी वो खाना ऑफर करता है, लेकिन सैम को अभी भी ये विश्वास होता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही इविल क्रीचर है, जिसको लेकर इन दोनों में एक बार फिर से बहस होने लगती है। इसके बाद सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि रात में सैम उस आदमी के बैग की तलाशी कर रहा है जिसमें उसे उसकी बेटी की फोटोग्राफ मिलती है और तब उसे कहीं न कहीं ये रियलाइज होने लगता है कि उसने एक इंसान को जान से मार दिया। और अभी वो ये बातें सोच ही रहा होता है कि इस जंगल से उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे वही फोटोग्राफ वाली लड़की दिखती है जो यहाँ पर अपने पिता को ढूंढने के लिए आई थी। और उसे देखकर सैम बस इतना कहता है कि ये सब बस अनजाने में हो गया था, जिसको सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि शायद उसके पिता के साथ कुछ अनहोनी हो गई है और तब वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है और उसे भागता देख सैम भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन एक जगह पर आकर सैम रुक जाता है क्योंकि वो अभी भी उस रस्सी से बंधा होता है और उस लड़की को ढूंढने के लिए सैम अपनी रस्सी को खोल देता है, जिसके बाद उसे अपने आसपास अजीबोगरीब चीजों का एहसास होने लगता है और देखते ही देखते वो लड़की एक भयानक क्रीचर में बदल जाती है और उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हमें नोलन दिखाया जाता है जो सैम के घर पर ना होने की वजह से उसको चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक सैम उसके सामने आ जाता है और नोलन जब उसको लेकर घर के अंदर आता है तो सैम उसकी बातों का कोई भी
जवाब नहीं देता और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी शैतान के वश में है। और देखते ही देखते वो नोलन पर हमला कर देता है और अपने घर को भी आग लगा देता है। सैम बाहर आकर जलते हुए घर के साथ अपनी एक सेल्फी लेता है और अंदर नोलन अभी भी आग से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो क्रीचर जून का रूप लेकर उसके सामने आ जाता है। लेकिन नोलन जानता है कि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो बड़ी चालाकी से अपने घर के बेसमेंट का गेट खोलकर उस क्रीचर के साथ अंदर गिर जाता है और उसे अपने गले से लगाकर वही प्रेयर बोलने लगता है जो उन लोगों को उनकी मदर ने सिखाई थी। और उस प्रेयर को सुनते ही वो क्रीचर अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि बिल्कुल किसी सांप की तरह लग रहा था और कुछ ही देर में वो मर भी जाता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि उस आदमी ने पहले ही 911 पर कॉल करके यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन उनको बता दी होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने सही समय पर नोलन को बचा लिया और होश में आने के बाद नोलन सबसे पहले अपने भाई सैम के बारे में पूछने लगता है, जो अभी भी सही सलामत उसके बगल में बैठा था। और इसी के साथ ये शानदार हॉरर मूवी नेवर लेट गो एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।